पास ऐसी 2 स्टेट्स ऐसी थी जहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड था और माइनॉरिटीज का ही इशू उस डॉक्यूमेंट्री में लाया गया था, फिर भी बीजेपी जीत गई। खैर, वेरी क्लियर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर मैं बोलूं तो इस तरीके के लीडर है जिसमें सामने सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ये बात बोली भी, उसके बाद इलेक्शन स्पीच हुई, इलेक्शन जीतने के बाद एक स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने ये बोला कि भाई दूसरी पार्टीज ये छोटे ट्राइबल्स को और छोटी स्टेट्स को जो इग्नोर कर रहे हैं ये मैं नहीं करता, और इससे वो लोग खत्म हो रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी आज भी बहुत सॉलिड है, हमें दिख रही है। ही इज विनिंग एवरी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन ही इज विनिंग, और उनकी विक्ट्री का जो ये बिगुल है वो अभी रुक नहीं रहा है। हालांकि सामने बहुत सारे अलायंसेस आए हैं, हमने जो उनकी डिफीट देखी है वो अभी हाल में बंगाल में देखी है और 2-3 जगह देखी है। हालांकि बंगाल में एक बड़ा डेंट तो उन्होंने ममता बनर्जी को दिया है। बंगाल में अगर 42 सीट्स जो हैं लोकसभा की, उसमें से देखें तो 18 सीट्स बीजेपी के हाथ में। आप क्या जो है 3 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं और बीजेपी जो है वो जीती है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर शो, और आपका चैनल बड़ा अच्छा है, खासतौर से भेजा फ्राई, बड़ा अच्छा नया कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत अच्छा शो आते हैं आप। अब जहां तक बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी इस बार 3 स्टेट्स में इलेक्शंस थे और वो भी नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट है ट्रेडिशनली बैस्टियन रहा है कांग्रेस का, वहां पर बीजेपी ने अपने जौहर दिखाए हैं। बीजेपी या बीजेपी अलायंस ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने, अगर उससे पहले बात करूं, रिजल्ट्स आ रहे थे, यहां पर रिजल्ट्स आ रहे थे, और वहां दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा था जहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी, PM Modi is non-stop topping the approval ratings all around the globe. He is the most loved one of all leaders around the world. He is really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. अच्छा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आके इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही थी रायसीना डायलॉग में। रायसीना डायलॉग एक जैसा बोलते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर वहां थी, जयशंकर साहब भी वहां थे, और उसके साथ साथ रिजल्ट्स आ रहे थे ऐसी स्टेट्स में जो स्टेट्स त्रिपुरा आगे बताऊं तो क्लियर कट मेजॉरिटी, और त्रिपुरा में ऑफ कोर्स हिंदू डोमिनेटेड, ठीक है। लेकिन नागालैंड देखे तो बीजेपी अलायंस को मेजॉरिटी मिल रही है, दोनों को एनडीपीपी को और बीजेपी को मिला के क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट। दूसरी क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट मेघालय, वहां पे मेजॉरिटी मिल रही थी एनपीपी को, और बीजेपी के साथ एक अलायंस और चाहिए था कि तीनों मिल करके मेजॉरिटी ले जाएंगे, लेकिन रूलिंग अलायंस यही था। एक बीबीसी की हाल में डॉक्यूमेंट्री आई थी जिस पर आज यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे जयशंकर साहब से बात भी की, और जयशंकर साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। उन्होंने बोला था कि भाई आपने बीबीसी पर रेड क्यों डाली, और उस पार्टी ने, इनकी पार्टी ने बीबीसी का सपोर्ट किया था अपनी पार्लियामेंट में। जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई देखो, हमारे कंट्री में काम कर रहे हो तो हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप हमारे कंट्री में हो तो हमें ये ड्रामे पसंद नहीं है। ये भी क्लियरली बता दिया कि ये इलेक्शंस की वजह से आए थे। आपके पास भी इलेक्शंस हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका में, और हमारे पास तो इलेक्शंस चलते रहते हैं। वी हैव अ पेरिनियल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो हमारे पास ऐसी 2 स्टेट्स ऐसी थी जहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड था और माइनॉरिटीज का ही इशू उस डॉक्यूमेंट्री में लाया गया था, फिर भी बीजेपी जीत गई। खैर, वेरी क्लियर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर मैं बोलूं तो इस तरीके के लीडर है जिसमें सामने सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ये बात बोली भी, उसके बाद इलेक्शन स्पीच हुई, इलेक्शन जीतने के बाद एक स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने ये बोला कि भाई दूसरी पार्टीज ये छोटे ट्राइबल्स को और छोटी स्टेट्स को जो इग्नोर कर रहे हैं ये मैं नहीं करता, और इससे वो लोग खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स थी। अब आते हैं बड़े लार्जेस्ट सिनेरियो पे। जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री का मिशन जो भी रहा हो, लेकिन आज यूके को जयशंकर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि भाई अगर तुम यहाँ ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में, और इंडिया में ऑपरेट करके कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, वो भी 20 साल बाद,
और उससे तुम चाहोगे कि कहीं पॉलिटिकल लिवरेज मिल जाए तो हम लेने नहीं देंगे, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से चलो और तमीज में चलो, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई ये मतलब वो यूके बोलता रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये है वो है, तो मैडम तो सर बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस चीज के साथ नहीं आता कि आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए दूसरे कंट्री में हिंदू मुस्लिम एटमॉस्फेयर खराब करें या किसी और कोई दो रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ले आए। यस, ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है और बनाया भी उसने बहुत सारी चीजों पे, चाहे वो बुरुंडी हो, ऊटू टुटसी लड़ाई हो, इन सब पे बनाई है। लेकिन अपने कंट्री में कैथलिक और एंग्लिकन्स की लड़ाई कभी इसने दिखाई नहीं, या उसका कभी भी वो ब्लड शेड हुआ था वो दिखाया नहीं। क्या दैट्स एन ओल्ड इशू, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। अगर हम वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी आज भी बहुत सॉलिड है, हमें दिख रही है। ही इज विनिंग एवरी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन ही इज विनिंग, और उनकी विक्ट्री का जो ये बिगुल है वो अभी रुक नहीं रहा है। हालांकि सामने बहुत सारे अलायंसेस आए हैं, हमने जो उनकी डिफीट देखी है वो अभी हाल में बंगाल में देखी है और 2-3 जगह देखी है। हालांकि बंगाल में एक बड़ा डेंट तो उन्होंने ममता बनर्जी को दिया है। बंगाल में अगर 42 सीट्स जो हैं लोकसभा की, उसमें से देखें तो 18 सीट्स बीजेपी के हाथ में, एंड दैट्स सिंगल स्ट्रोक मोदी वोट्स। अब बात करें तो अगर 42 में से 18 ले रहे हैं तो ममता लोकल इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में ममता निकाल ली गई, उधर भी एक अच्छा डेंट दिया उन्होंने, ठीक है। अब बात करें आगे, हम लोगों का कश्मीर में अभी इलेक्शंस के लिए तैयारी चल रही है, बाकी जगह बाकी स्टेट्स में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अभी हिमाचल किया है इन्होंने, या बिल्कुल सही। लेकिन आपको रोहित जी, आपको ये लग रहा है कि मतलब आपको क्या, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको ही शायद लग रहा होगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही जो है वो आते हुए लग रहे हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इंडिया में, या किसी और का कोई चांस लग रहा है आपको? चांस तो खैर इंडिया एक मैजिकल डेमोक्रेसी है, आज से हम वो दिन नहीं भूले, करीब 15 साल पहले, या 15 साल से ज्यादा हो गया इसको इशू को, 20 साल के आसपास हो गए, 20 से भी ज्यादा हो गए इनफैक्ट, जब रात में सोते हुए एक आदमी को जगाया गया कि कल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये भी हो सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में, ठीक है। वो आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे, कुछ ही दिन के लिए बने थे, लेकिन उनको वो रात में अपने कमरे में सो रहे थे, कुछ डिस्कशन चल रहे थे, अपने रूम में सो रहे थे और उनको उठाया कि कल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और एचडी देवेगौड़ा, लॉटरी खुली थी वो, ऐसा हम समझते थे ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। नहीं 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 नहीं, हमारे पास भी होता रहा है वो। एचडी देवेगौड़ा तो मीटिंग में घुसे थे डिसीजन के लिए, ये कौन बनेगा, खुद बन के निकले। सो इट वाज लाइक दैट। और बन सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में, ऐसा हो सकता है, बट देन इस समय हमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को टक्कर देता हुआ नहीं दिख रहा। इन इलेक्शंस ने ये बात प्रूव की है कि कहीं ना कहीं मोदी इज वेरी पॉपुलर विद इन द मासेस, और मोदी के नाम पे वोट सारे। अगर आप वोटिंग पैटर्न देखते हो तो वोटिंग पैटर्न में ही पता लगता है कि 30% से ज्यादा वोट ले रहे हैं वो स्टेट्स में, इन स्टेट्स में जहां पे क्रिश्चियन मेजोरिटी हो रही है, उनका अलायंस ले रहा है। तो अगर 30% से ज्यादा उनका अलायंस ले रहा है तो दैट मींस 1/3 ऑफ द वोट्स आर गोइंग फॉर मोदी। तो अगर इस पैटर्न को देखें, पिछले बार में इलेक्शन में 50% वोट्स मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, 50% वोट सीधे सीधे मोदी के पास जा रहे थे। ये पैटर्न बताता है कि हम आने वाले टाइम में कैसा लेंगे। और अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आएंगे इस साल, वो 5 स्टेट में जिसको सत्ता का सेमीफाइनल या पावर का सेमीफाइनल बोला जाता है, वो 5 स्टेट्स पिछली बार कांग्रेस लेके गई थी। वी एक्सपेक्ट those 5 states to come back to the ambit of बीजेपी, और वापस अगर ambit of बीजेपी में आते हैं वो 5 स्टेट्स, इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल के हम लोगों को आगे का पाथ साफ दिखेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने इस समय कोई टिकता हमें दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स, अगर मैं ये बोलूं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी इसके खिलाफ वो रखते होंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें कहीं ना कहीं लोग गैल्वनाइज हुए थे, लेकिन वो गैल्वनाइज इतने नहीं हो पाए कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की सीट तक ले जाए। उनकी टैली हो सकता है 70-80, बहुत ज्यादा खींचतान के 100 चली जाए, प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं बनेगी। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बॉर्डर के इस तरफ आए तो
क्या देख रहे हैं आप कि अगर मोदी जी आते हैं दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले भी इस वक्त इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए पॉलिसी वही रहेगी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के भी मोदी जी की, या आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज आएगा, कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी, चाहे ये समझ के की जाए कि अभी हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, या आपको लग रहा है नहीं, एकदम साइड पे रहेगा भारत और भारत किसी किस्म की बातचीत नहीं करेगा? देखो, इसमें ना दो व्यूज हैं। पहला व्यूज, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर लेते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे बात यह है कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस बजट में हमने लगभग सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ रखा है। 200 करोड़ तो हमने अफगानिस्तान के लिए भी रख ली, जिससे हमारे कोई कॉन्टैक्ट नहीं। जय हिंद दोस्तों साल 2023 चुनावों के लिहाज से बीजेपी के लिए शुभ समाचार के साथ शुरू हुआ है। जी हां, पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। जी हां, इन 3 राज्यों में बीजेपी सरकार का मतलब है कि पूर्वोत्तर भगवा हो चुका है। इस समय त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की सरकार है। यानी कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से 7 में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। अब त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव की बात करें तो इन तीनों राज्यों में से 2 में तो बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला है, तो वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा है, लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर ली है, नई सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है और वो समर्थन दोस्तों मिल भी गया है। ऐसे में इस राज्य में इस सीटों के बावजूद एक बार फिर बीजेपी सरकार में शामिल होने जा रही है। दोस्तों, एनपीपी और बीजेपी मिलकर मेघालय में सरकार बनाने जा रही है। तीनों राज्यों के नतीजों की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी को 33, लेफ्ट कांग्रेस को 14 और टीएमपी को 13 सीटें मिली है। नागालैंड में एनडीपी और बीजेपी गठबंधन को 37 सीटें मिले हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए वर्ल्ड वेब न्यूज।